वन मोर क्वेश्चन ऑन द टेलर्स थ्योरम। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम पे। इस टाइप क्वेश्चन कभी कभार आता है, देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पिछले हम लोग जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर चुके थे, नाउ 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में है कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। obtain the Taylor series expansion. Taylor series expansion of fz equal to 1 upon ये z square minus 4z plus 3 about the point z equal to 4. Find its region of convergence. Find its region of convergence. तो फॉर सोल्यूशन देखिए, इसमें लिख रहे हैं कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड दिस अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 4 दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 4 एंड फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो बी है, यहाँ में फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 4z और प्लस का 3। इसके हम लोग फिक्टर्स करेंगे तो 3 बन जाए 3 z स्क्वायर माइनस का 3z, सॉरी ये माइनस z ही रहेगा यहाँ पे, माइनस z और प्लस का 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 3। तो यहाँ से माइनस कॉमन करें तो z माइनस 1, ठीक, ये वैल्यूज आ गए। तो यानी एफ जेड के जो फिक्टर्स हमारे पास आ गए हैं वो ये आ गए कि z माइनस 1 और z माइनस 3। अब इसकी अगर पोल्स निकालें, फॉर पोल्स z माइनस 1 और z माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज द z इक्वल टू 1 और 3। तो ये ऐसे 2 पॉइंट आ गए जहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेंशन हमें कहाँ पे चाहिए, अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 4। तो अबाउट द इस पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और ये पोल्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना मेरी बात को, हम बिना थ्योरी के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। z इक्वल टू 4 सपोज कि ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये z इक्वल टू 4 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये 1, 2, 3 और 4। इसके अबाउट में चाहिए पोल कौन से, एक पोल 1 है, एक पोल 3 है। तो ऐसे रीजन को यानी बेसिकली शॉर्ट में से कहिएगा जिसके अबाउट में उसके नियर अबाउट पोल कौन सा, 3 है। इससे दूरी कितनी है, 1 है। तो ये 1 रेडियस का हम सर्किल एक ड्रॉ करेंगे। 1 रेडियस का हम एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इस रीजन में कोई पोल नहीं है। ये पोल अगर हम मान लीजिए सर्किल में ऐसे सर्किल ड्रॉ करना जिसके अंदर कोई भी पोल लाई ना करता हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है उस पॉइंट देखते सबसे पास वाला पोल कौन से है और जितनी दूरी है उस रेडियस का सर्किल हम ड्रॉ कर देंगे। अब इस सर्किल का ये एक सर्किल बन गया सी। इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मॉड z माइनस सेंटर क्या 4 इक्वल टू रेडियस क्या है 1। तो ये 1 रेडियस का सर्किल है, सेंटर 4 है। तो इस सर्किल का इक्वेशन ये बन गया। अब जो यहाँ पे कह रहा था फाइंड इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, फिगर क्या नीचे हो गया, अरे सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, हम रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने ये कहा था यहाँ से कि क्या बोले थे, हाँ, अबाउट द पॉइंट। तो एक्सपेंशन चाहिए, एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट अब यहाँ पे सब लिखा जा सकता है। वी विल गेट हियर we will get expansion of fz about z equal to 4.
तो z इक्वल टू 4 यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट था, ठीक है ना, ये जिसके अबाउट में पोज हमारे 1 और 3, 1 पॉइंट एक 3 पॉइंट है। तो जो सेंटर हमारे पास है जिसके अबाउट में हमें एक्सपेंशन चाहिए उसके नियरर पोल कौन सा 3 है, इसके बीच डिस्टेंस क्या 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रेडियस का एक सर्किल ड्रा किया, 1 रेडियस का एक सर्किल ये यहाँ पर से ड्रा किया 1 रेडियस का, ठीक है ना, ये सर्किल ड्रा किया। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो z माइनस सेंटर 4 और इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 1 है तो इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब कह रहा था कि फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मॉड z माइनस 4 लेस देन 1, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी जहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे फंक्शन हमारा एनालिटिक है, ठीक है, अब 1 से अगर लेस देन 1 कर दिया तो ये 3 में बाहर चला गया, अंदर के सारे पॉइंट ऑफ फंक्शन हमारा एनालिटिक है, अंदर के सारे पॉइंट ऑफ फंक्शन एनालिटिक है। तो ये कंडीशन आ गई जो पहले वाले क्वेश्चन कंडीशन दी रहती थी, अब हमने कंडीशन यहाँ पे डेवलप कर ली। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, ठीक बात। अब चलते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे था एफ जेड इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3, इसके बाद से फ्रैक्शन करो तो 1 अपान जेड माइनस 3 और ये माइनस 1 अपान जेड माइनस 1, हमें ऊपर 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दो, जेड माइनस 1 माइनस जेड प्लस 3, यहाँ से प्लस 3 इधर माइनस 1 तो प्लस 2, ऊपर में 2 से डिवाइड कर दिया तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली हमारे हो गए। यहाँ पर हमें पीछे लेक्चर्स में पार्शियल बताते आए हैं, अगर ना समझ आए तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। जैसे पार्शियल इसका अगर एलसीएम करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। एलसीएम करो तो यहाँ पे क्या आएगा जेड माइनस 3, ये माइनस साइन हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस जेड प्लस 3 हो जाएगा, ये जेड जेड कैंसिल 2 आ गया, हमें चाहिए ऊपर 1 तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। अच्छा, अभी हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया। हमें जेड माइनस 4 चाहिए, तो फंक्शन को जेड माइनस 4 के रिस्पेक्ट में इसको अरेंज करना है, तो ये 1 अपान जेड माइनस 4 और प्लस 1 कर दो, माइनस 1 अपान जेड माइनस 4, तो हमने माइनस 4 प्लस 3 कर दो, हमने 3 प्लस कर दें 3 माइनस कर दें, यहाँ हमने 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो ये वैल्यू हो गई। तो 1/2, अब मॉड जेड माइनस 4 लेस देन 1 है, जेड प्लस 4, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जेड माइनस 4, ये वैल्यू इस तरीके से बन गई। फिर माइनस यहाँ से 3 कॉमन कर लो, माइनस 1/3 और ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस 4 और अपान में 3 हो गया, ये वैल्यू बन गई, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमने 4 यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 किया, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 किया, इसको कॉमन किया, इस वैल्यू को अरेंज करिए ऊपर ले जाओ। तो 1/2 और बाहर है तो 1 प्लस जेड माइनस 4 की पावर माइनस 1/3 और यहाँ से 1 प्लस जेड माइनस 4 अपान 3 रेस्ट पावर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1/2, अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, माइनस साइन है तो 1 माइनस जेड माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस डॉट सो 1, ठीक है ना, ये ब्रैकेट ऐसे, फिर माइनस 1/3, यहाँ से आएगा 1 माइनस जेड माइनस 4 अपान 3, फिर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर ना डॉट सो 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू 1/2 यहाँ इसको समेशन फॉर्मेट लिख देंगे, तो समेशन फॉर्मेट आ जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और z माइनस 4 की पावर n, माइनस 1 की पावर n हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n और ये z माइनस 4 की पावर n, ठीक है ना। फिर माइनस 1/3, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n और ये z माइनस 4 अपान 3 की पावर n, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर हो गया आपका। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो भी सेम इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्टेन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ऑब्टेन टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इक्वल टू 1 अपान टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इक्वल टू 1 अपान ये z स्क्वायर और प्लस 4 अबाउट द पॉइंट
about the point z equal to minus I and find the region of convergence. Find the region of convergence, और इसका हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर सोल्यूशन बी है फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z² प्लस 4 है। इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो z प्लस 2i आएगा और ये z माइनस 2i आएगा, ठीक है ना। ये आपके फैक्टर्स हो गए। अगले पेज पे चलते हैं। तो यस, एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 2i और माइनस 1/z प्लस 2i, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो 1 ये z प्लस 2i माइनस z प्लस 2i तो 1/4i आपका कम होकर बाहर आ गया। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कहेंगे। अब कंडीशन क्या आएगा? कंडीशन कह रहे थे अबाउट द z इक्वल टू -1, तो एक्सपेंशन वी विल गेट, ठीक है। वी वांट टू फाइंड द एक्सपेंशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वांट टू फाइंड द एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू -i। अब देखिए इसमें माइनस है, हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना है और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब इसमें z इक्वल टू -i पॉइंट कहाँ पे होगा? कहीं इधर होगा -i, ये आपका -i हो गया। पोल यहाँ पे आए थे, पोल आए थे हमारे 2i। अच्छा, हमने पोल भी निकाले नहीं थे जब हमने फैक्टर्स किए थे। फैक्टर्स करने पे अपान में जो 2i माइनस 2i थी, हियर पोल्स आर, ये 2i और माइनस के 2i मिलेंगे। z² प्लस 4 था तो 2i कहाँ पे होगा? ये i है तो यहाँ पे माइनस का 2i हो जाएगा और ये यहाँ पे कहीं पे प्लस का 2i होगा। ये पोल्स हो गए। अब ये जो जिसके अबाउट में उसके नियर ऑफ पोल्स कौन सा? ये है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 1 होगी। तो 1 रेडियस, इधर ऊपर भी 1 रेडियस है तो 1 रेडियस का सर्किल आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ये आपका सर्किल आ गया, ठीक है ना। ये सर्किल, इसका नाम सी कह दिया आपने। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? मॉड z और माइनस सेंटर क्या है? -i, ये हो गया +i इक्वल टू रेडियस क्या है? रेडियस 1 है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। सर्किल की इक्वेशन। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में इसी को इम्प्लाइज दैट मॉड z प्लस i और लेस देन 1, ये कंडीशन होगी। पार्शियल फ्रैक्शन हमारी ये है जो इक्वेशन फर्स्ट लिखा था। अब फर्स्ट को इसी अकॉर्डिंग में अरेंज करना है। तो एफ जेड इक्वल टू 1/4i तो हमारा बाहर हो गया। 1 हमें चाहिए z प्लस i चाहिए। ये z माइनस 2i है, z प्लस i और माइनस का 3i हो गया। यहाँ माइनस 1/z प्लस i और प्लस i कर दो, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब z प्लस i लेस देन 1 है तो इसको फिर अरेंज करो। 1/4i, यहाँ से क्या कॉमन करोगे? माइनस का 3i, तो 1 माइनस 3i आपने कॉमन कर लिया। 3i कॉमन किया तो ये 1 माइनस z प्लस i और अपान में 3i, ऊपर ले जाओ तो पावर -1। यहाँ से हमें सिर्फ i कॉमन किया है, 1/i कॉमन कर लें, ये 1 प्लस z प्लस i और अपान में i रेज टू पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है ना। ये वैल्यू बनती है। तो इक्वल टू 1/4i, पूरा अभी माइनस में है, ऊपर नीचे अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो i/3 बन जाएगा और 1 माइनस z प्लस i अपान में 3i और रेज टू पावर -1 हो गया। फिर -1/i, इसमें ऊपर नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का ये i हो जाएगा और ये 1 प्लस z प्लस i और अपान में i रेज टू पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हम एक्सपेंशन कर दें तो 1/4i और i/3 और सिग्मा के साथ अगर लिखना चाहे हम आंसर यहीं पे, इसको अगर हम 4i से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये देखो i और कैंसिल हो रहा है,
ये आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1/3 रह गया। इसको एक्सटेंशन कर लो तो 1 प्लस जेड प्लस आई और अपान में 3i, फिर प्लस जेड प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 3i का होल स्क्वायर एंड ऑर्डर सो वन। यहाँ से भी हमने आई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ क्या रह गया, प्लस रह गया, और ये 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, जेड माइनस आई अपान आई, फिर प्लस हो जाएगा जेड प्लस आई का होल स्क्वायर अपान आई स्क्वायर एंड डॉट डॉट सो वन। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई और एक्सपेंशन कर दिया। इसमें 1/4 और ब्रैकेट 1/3 और यहाँ पे सिग्मा करके n = 0 टू इनफाइनाइट जेड प्लस आई और अपान में 3i पावर में n हो गया, फिर प्लस ये सिग्मा n = 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n और z प्लस आई और अपान आई की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू प्लस में आ गई, इट इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, ये टेलर सीरीज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। आगे हम लोग शुरू करेंगे सिमिलरिटीज में सबसे पहले जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है ना, तो जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन ये से स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन GZERO, जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो इसकी डिफिनेशन है जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन is zero of analytic function fz is the value of z is the value of z at which fz equal to 0, value of z at which fz equal to 0। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है वो पॉइंट ही आपका जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, चलते हैं, ये डिफिनेशन है। इसके बाद सिंगुलरिटी की डिफिनेशन, सिंगुलरिटी में लिखते हैं, सॉरी, ये जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज द वैल्यू ऑफ जेड एट विच एफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पे नोमिनेटर की वैल्यू इक्वल टू 0 करते हैं। अगर पीछे हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्मूले में कि जब पोस्ट निकालते तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 करते थे, और जहाँ पे हम लोग जीरोज की बात करेंगे तो जीरोज के लिए नोमिनेटर की वैल्यू को 0 करेंगे तो वहाँ पे हमें जीरोज मिलेंगे। चलिए अभी आगे और डिस्कस करते हैं, इस पर क्वेश्चन आएंगे। नाउ सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड ए सिमिलरिटी ऑफ ए फंक्शन fz is a point at which the function ceases to be analytic, यानी जहाँ पे फंक्शन सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड इज ए पॉइंट, क्या है, एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच द फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, एनालिटिक होने से जहाँ पे रोकता है उस पॉइंट को हम सिमिलरिटी बोलते हैं या सिमिलर पॉइंट बोलते हैं। इसको सिमिलर पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एफ जेड is equal to 1 upon z minus 2, so here z equal to 2 is a similarity, of fz। ये z equal to 2 रख दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कर देगा, तो सिमिलरिटी वो यहाँ पे एनालिटिक होने से रोकता है। इसके बाद में आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिमिलरिटी, isolated and
non isolated singularity. आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. तो इस पे क्या है, इफ z इक्वल टू ए, इफ z equal to a is a singularity of fz, z equal to a is a singularity of fz, singularity of fz, and if there is no other singularity, there is no no other, there is no other singularity, there is no other singularity within a small circle, within a small circle, small circle surrounding the point, small circle surrounding the point, surrounding the point z equal to a, surrounding the point z equal to a, then z equal to a is called isolated, is called an isolated singularity, is called an isolated singularity of fz, singularity of the function of the function fz. Otherwise it is called non-isolated. ठीक है, अब इस बात को ऊपर से समझिएगा. If z equal to a singularity of fz and if there is no other singularity, there is no other singularity within a small circle surrounding the point z equal to a, z equal to a के सराउंडिंग में कोई स्मॉल सर्किल ड्रॉ किया और उसके आसपास कोई दूसरी सिंगुलरिटी ना हो, then z equal to is called the isolated singularity of the function fz, otherwise it is called the non isolated. अगर उसके सराउंडिंग में दूसरी सिंगुलरिटी है तो उसको हम लोग नॉन आइसोलेटेड कहेंगे. अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल, consider the function fz, consider the function fz equal to ये z plus 1 upon z और z plus 2 हो गया. तो here z equal to 0 and minus 2, these are the singularities, these are the singular point, these are the singularity, these are the singularities. ठीक है, there is no other singularity, there is no other singularity surrounding the points z equal to 0 and z equal to minus 2. So these are isolated. So these are isolated singularity. इसलिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, जीरो के सराउंडिंग में और माइनस 2 के सराउंडिंग में कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है. अगेन कंसीडर द फंक्शन and if consider the function now,
consider the function. Now consider the function fz is equal to 1 upon 10 और ये पाई अपॉन z, ठीक है ना। तो 1 upon 10 पाई अपॉन z फॉर द पोल्स, जस्ट ओके। तो फॉर द पोल्स 10 पाई अपॉन z की वैल्यू 0 रखो, तो implies that 10 pi upon z is equal to 10 n pi। 10 थीटा is equal to n pi होता है, तो उसी के बेस पे यहाँ पर लिख रहे हैं। तो implies that ये pi upon z is equal to n pi हो गया, implies that pi से pi कैंसिल हो गया, तो z equal to 1 upon n आ गया। अब यहाँ n की वैल्यू वेरी करते 1 2 3 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो therefore z equal to 1 1 by 2 1 by 3 and dot dot and z equal to 0। 0 कब आएगा? जब n टेंस टू हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे, 1 पर इन्फिनिटी तो z 0 हो जाएगा। तो आर द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन, तो ये 1 by 2 1 by 2 here z equal to 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 dot dot, these are the simple poles, these are the simple pole या singularities, these are the simple poles, and also we can say that these are the isolated, these are the sample which are isolated, but which are isolated except z equal to 0, because in the neighborhood z equal to 0, because in the neighborhood of z equal to 0, there are infinite number of other singularities. There are infinite number of singularities. Infinite number of singularities z equal to 1 upon n, where n is large, जहाँ पे n की वैल्यू बहुत बड़ी है। therefore z equal to 0 is the non-isolated singularity। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू 0 नॉन आइसोलेटेड है, और ये ऊपर सारी आपकी कैसी है आइसोलेटेड, और ये है नॉन आइसोलेटेड। अब इस बात को फिगर से समझो थोड़ा सा, अभी तो मैंने लिखा है इसलिए अब समझने की कोशिश करो कि z इक्वल टू 1 upon n था, अब n की वैल्यू ने रखा तो 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनते चले जाएंगे। जब ने n इन्फिनिटी लिखा तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे ये बोला था कि जो हमारे आइसोलेटेड पॉइंट हैं उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल सर्किट आपने ड्रॉ किया और स्मॉल सर्किट का दूसरी सिमिलरिटी नहीं आती है, तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर आइसोलेटेड है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो 1 by 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 1 by 2 यहाँ पे 1 by 3, फिर ये 1 by 4, ये 1 by 5 एंड डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है ना। ये डॉट डॉट ये 0 हो गया। तो आपने कहा कि इसमें 1 पे एक सेपरेट सर्किट ड्रॉ करना पॉसिबल है, स्मॉल सर्किट, इसे सराउंडिंग को दूसरी नहीं है। 1 by 2 पे भी सर्किट ड्रॉ करना पॉसिबल है, 1 by 3 पे भी पॉसिबल है, 1 by 4 पे भी पॉसिबल है, 1 by 5 पे भी पॉसिबल है, ऐसे करके और ऐसे करके धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो सपोज कीजिए मैंने कह दिया कि इसको अगर 1/100 कर दें, 1/100 कर दें तो ये 0.01 आ गया। 0.01 पे सर्किट ड्रॉ हो सकता है, आपने कह दिया 0.01 पे भी हम छोटा सर्किट बना सकते हैं। तो मैंने अब थोड़ा और बढ़ा दिया कि 1000 कर दिया, तो इक्वल टू 0.00001 हो गया। आपने कह दिया हाँ यही सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट मान के, ठीक है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं हमसे। सपोज कि हमने फिर 1 नीचे हमने 1 लाख कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके आप जरूर बोलना शुरू कर देंगे कि आप सर ये सर्किल को सेपरेट सर्किट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम 0 और बढ़ाते जाएं, 0 और बढ़ाते जाएं, तो इसका मतलब ये कि जो 0.0 हमने, जो पॉइंट ओरिजिन है 0, जो हमने पॉइंट डॉट रखा, उस डॉट में भी बहुत सारे डॉट हैं, उस डॉट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो उस 0 से हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उसके सराउंडिंग में बहुत सारी दूसरी सिमिलरिटीज लाई करती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जाके सेपरेट सर्किट ड्रॉ करना पॉसिबल ना, वैसे भी कर सकते हैं। जहाँ पे सेपरेट सर्किट ड्रॉ करना पॉसिबल ना हो, वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस बात को समझिए। तो Z=0 जो हमारा है वो ऐसे ही है 1/∞। 1/∞ जो हम बात करते थे कि जहाँ यहाँ पे n बराबर 1/∞ लिखा था यहाँ पे, तो वो वैल्यू में Z0 मिला, तो इनफाइनाइट क्या है? किसी का इनफाइनाइट 1 लाख हो सकता है, 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, मिलियन, करोड़, लेकिन कि वो इनफाइनाइट कंसिडर आता है। तो वो पॉइंट हमारा ये 0.0001 कोई एब्सोल्यूट 0 कह सकता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, नथिंग, तो हम इसको 0 मान सकते हैं। और मान लिया इसी को वैसे कह सकता है कि नहीं तो 0 है, तो ये 0 से सेपरेट नहीं हो सकता है, तो ये भी सारी जो क्या है, ये सारे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 0 के सराउंडिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज हैं जो 0 के सराउंडिंग में लाई करती है, इसलिए नॉन आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये बात होगी आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जिसके सराउंडिंग में दूसरी सिमिलरिटी ना हो, नॉन आइसोलेटेड जिसके सराउंडिंग में कुछ सिमिलरिटीज लाई करती हो, ठीक है ना। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा 32, इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ द सिमिलरिटीज। टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी में बाय द लॉरेंट सीरीज, हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे, तो बाय द लॉरेंट थ्योरम। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि FZ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये an, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे ये bn z माइनस a की पावर माइनस an, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल पार्ट होता है ये वाला, और ये आपका जो है सेकेंड प्रिंसिपल पार्ट, और ये आपका मेन पार्ट होता है। तो सेकेंड टर्म्स नोन एज द प्रिंसिपल पार्ट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द सेकेंड टर्म्स सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये bn z माइनस a की पावर माइनस an इज कॉल्ड principal part, is called the principal part, is called the principal part of FZ। इसको हम principal part बोलते हैं, principal part of function FZ at the function FZ at the isolated singularity, at the isolated singularity Z is equal to E. Now there arises three possibilities. Now there arise three possibilities. ठीक है। तो ये हम लोग फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे
चूँकि वीडियो 34 मिनट का हो गया है, फिर लेंदी हो जाता है। ओके, थैंक यू।